हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। तो इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं आइटरेटर्स। तो चलिए अपने HTML एडिटर पे चलते हैं, जहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और वहीं पे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सैम्पल इटरेटर। तो इसको प्रैक्टिस करने से पहले हम आइए समझते हैं कि सैम्पल इटरेटर कहते किसे। सैम्पल इटरेटर कुछ नहीं है, एक मेथड है जिसका यूज एरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के एक एक वैल्यू को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में ये हो रहा होगा, आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ज़रूर कि एरे स्ट्रिंग की वैल्यू को हम फॉर ऑफ, फॉर ईच, फॉर लूप का यूज करके भी हम निकाल सकते थे। तो बिल्कुल, मैं भी बोलूँगा हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे। तो आप लोग के माइंड में ये भी हो रहा होगा, तो इसका यूज हम क्यों करेंगे, तो इसका यूज क्यों करेंगे इसे भी दिखाएंगे। तो उससे पहले हम एक एरे बनाएंगे और उसको हम फॉर ऑफ लूप के थ्रू उसके एक एक वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद आपको समझाएंगे कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक एरे बनाते हैं। तो एरे को बनाने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट, और वेरिएबल का नाम डाल देते हैं बास्केट। ठीक है, बास्केट और इक्वल टू एरे साइन डाल देते हैं, और इसमें हम पहला वैल्यू डालते हैं एप्पल और दूसरा वैल्यू डाल देते हैं मैंगो और तीसरा वैल्यू डाल देते हैं बनाना। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया। अब देखिए, इसको फॉर ऑफ लूप के थ्रू हम लोग कुछ इस टाइप से भी यूज करते थे। ऑलरेडी हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट में इसको देख चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक की लेते थे, तो लेट एक्स इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या करते थे, ऑफ कीवर्ड का यूज करते थे। उसके बाद हमारा एरे नेम रहता था, इस टाइप से पेस्ट कर दिए। ठीक है, ओके क्लियर। इसी को हम देखिए कंसोल डॉट लॉग के थ्रू इसे भी प्रिंट करा करके दिखाते हैं। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डाल देते हैं एक्स। तो देखिए हमें क्या रिटर्न करेगा, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए एप्पल मैंगो बनाना, ये सारा रिटर्न कर दिया। तो अब समझाते हैं आपको इसका यूज हम क्यों करेंगे, मतलब सैम्पल इटरेटर का यूज क्यों करेंगे। तो यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, लेकिन हमें सिंपल सिर्फ मैंगो को हमें प्रिंट कराना होता, तो हम क्या करते हैं, इस लूप के थ्रू हम नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब फॉर ऑफ के थ्रू भी यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही फॉर इन के तरह यूज कर सकते हैं। मतलब किसी लूप के साथ हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालना भी होता तो हमें यहाँ पे कंडीशन का यूज करना पड़ता। तो इसी के लिए यूज किया गया है सैम्पल इटरेटर का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सैम्पल इटरेटर को यूज करने से पहले हम कुछ एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे आपको। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम सबसे पहले इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं पूरे एरे की। ठीक है, सेव करते हैं और चलते हैं, इसमें रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा ये एरे रिटर्न करके दे दिया है। तो इसके 3 वैल्यू हैं, देखिए जिस जीरो इंडेक्सिंग एप्पल, ये सब ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं, जानते ही हैं। और पहला इंडेक्सिंग 1 है जिसकी वैल्यू है मैंगो, दूसरा इंडेक्सिंग है जिसकी वैल्यू बनाना है। ठीक है, ये हमें एरे रिटर्न करके दे दिया। इसके प्रोटोटाइप में देखिए क्या क्या है, ये सारे क्या है, कनकैट, कंस्ट्रक्टर, ये सारे मेथड है जो कि ऑलरेडी हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट में देख चुके हैं। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए सैम्पल इटरेटर का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये नया मेथड है जो कि ES6 में आया है, तो इसी का यूज हम करने वाले हैं, जो कि ये क्या काम करता है ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि एरे के एक एक वैल्यू को निकाल सकता है। ठीक है, एरे के किसी भी वैल्यू को निकाल सकता है।
एक एक वैल्यू नहीं मानिए, यहाँ पे किसी भी वैल्यू को निकाल सकता है। एक निकालना हो, दो निकालना हो, थ्री निकालना हो, किसी भी वैल्यू को निकाल सकता है ये। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं सैम्बल को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंसोल में ही पहले क्रिएट करा करके दिखाते हैं आपको। कंसोल डॉट लॉग, और इसको इस टाइप कर दिए। देखिए सैम्बल इटरेटर का यूज कर लिए यहाँ पे, और ये क्या रिटर्न करता है इससे दिखाते हैं। ये देखिए हमें सैम्बल रिटर्न किया, जिसके अंदर क्या है, सैम्बल डॉट इटरेटर, मतलब सैम्बल की वैल्यू है क्या है, सैम्बल इटरेटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसके डेटा टाइप को भी आपको दिखाते हैं। इसके डेटा टाइप क्या है, कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा पहले क्या कर रहे हैं, क्रिएट सैम्पल इटरेटर। यहाँ पे सैम्पल इटरेटर का क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सैम्पल इटरेटर। ठीक है, उसके बाद अब इसके डेटा टाइप को भी हम आपको दिखाते हैं। पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा टाइप, डेटा टाइप। ठीक है, और एक सेकेंड, DATA डेटा, ये क्या हो गया हमारा, सॉरी टाइप ऑफ, माफ कीजिएगा, डेटा टाइप प्रिंट कर दिए, टाइप ऑफ। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा सैम्पल रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर पता हो गया कि इसका यूज किसी इटरेटर का यूज सैम्पल के साथ करते हैं। इतना तो क्लियर पता हो गया हम लोग को। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसको एरे के साथ यूज करके देखते हैं। मतलब कि एरे या स्ट्रिंग या किसी के साथ भी यूज करके देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एरे बनाए इसलिए एरे के साथ यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, यूज सैम्पल इटरेटर विथ, यूज सैम्पल इटरेटर विथ एरे। ठीक है, एरे के साथ हम यूज कर रहे हैं इसलिए लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल में इसको भी प्रिंट करा करके दिखाते हैं आपको। पहले कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर देखिए ये सैम्पल इटरेटर है, तो इससे पहले क्या है, हमें एरे का नाम यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एरे का नाम यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बास्केट कर दिए। उसके बाद देखिए एरे के साथ कोई भी मेथड का यूज करते थे तो हम लोग क्या होता था, एरे के साथ कोई भी मेथड का यूज करते थे तो डॉट का यूज करते थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ एरे के नेम के साथ डॉट का यूज नहीं करेंगे। जब सैम्पल इटरेटर का यूज करेंगे तो आप केयर ब्रेसेस का यूज करेंगे। ठीक है, केयर ब्रेसेस का यूज करेंगे। उसके बाद सैम्पल इटरेटर को लिखेंगे, मतलब सैम्पल जो हमारा वो मेथड था, सैम्पल डॉट इटरेटर। ठीक है, यही सैम्पल इटरेटर है इसमें। ठीक है, अब इसको दिखाते हैं आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है। ये देखिए हमें इस टाइप से कुछ रिटर्न करके दे रहा है, मतलब कि एक फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है जिसकी, ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज है और इधर नेटिव कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को, इसके डेटा टाइप को पहले दिखाते हैं कि इसका डेटा टाइप है क्या। ठीक है, ये डेटा टाइप को आपको दिखा रहे हैं, तो ये काम करते हैं, टाइप ऑफ कर देते हैं, और ये देखिए रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए ये फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसे इटरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस इस फंक्शन को इस फंक्शन को हमें इटरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इटरेटर में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन को सबसे पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो जिसके बाद ये इटरेटर को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं,
लिख देते हैं कन्वर्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम कंसोल में ही इसको भी प्रिंट करा करके दिखाएंगे आपको। तो एक काम करते हैं, जो ये हम यूज किए थे इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्या, चलिए टाइप करके ही दिखा देते हैं आपको फिर से। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एरे नेम, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, सॉरी केयर ब्रेसेस, और सैम्बल डॉट इटरेटर। ठीक है, तो ये अभी हमें क्या रिटर्न कर रहा था, फंक्शन रिटर्न कर रहा था। जैसे ही इसको हम केयर ब्रेसेस कर देंगे, राउंड ब्रेसेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरे इटरेटर को रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये एरे इटरेटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसको डेटा टाइप को भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको दिखाते हैं आपको। ये एरे इटरेटर हमें रिटर्न कर दिया। अब इसी को हम डेटा टाइप दिखाते हैं, जिसका अब देखेंगे तो ये अभी ये क्या दे रहा था, फंक्शन दे रहा था, लेकिन इसके अंदर राउंड ब्रेसेस यूज किए हैं, तो ये इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि अभी हम दिखाते हैं आपको इसके डेटा टाइप को। तो ये काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप ऑफ। ठीक है, अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके मिलेगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट रिटर्न कर गया। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग यही समझे कि इसकी वैल्यू जब एरे या ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग की वैल्यू निकालना होगा, तो सबसे पहले सैम्बल इटरेटर का यूज करेंगे, किसके साथ, एरे या स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए केयर ब्रेसेस और इसके अंदर सैम्बल इटरेटर का यूज कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, राउंड ब्रेसेस का यूज करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब सबसे पहले हमें एरे नेम, उसके बाद केयर ब्रेसेस, उसके बाद सैम्बल डॉट इटरेटर, उसके बाद केयर ब्रेसेस बंद हो गया, उसके बाद राउंड ब्रेसेस। इतना चीज़ आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, इतना चीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब इसके वैल्यू को एक्सेस करेंगे, मतलब ये सारे जो वैल्यू है इसको एक्सेस करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सेस करने से पहले हम कुछ चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे। पहले ब्राउज़र पे चलते हैं, तो देखिए हमारा ये एरे इटरेटर है, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है इसको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रोटोटाइप है जिसके अंदर एरे इटरेटर है। ठीक है, ये मतलब पहला प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक एरे इटरेटर है, और इस पहला प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या है, एक सेकेंड दोबारा दिखाते हैं आपको। ये एरे इटरेटर ऑब्जेक्ट है, इसके उसके बाद ये इस एरे इटरेटर ऑब्जेक्ट के पहला प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप है जिसके अंदर एक एरे इटरेटर है। इस पहला प्रॉपर्टी के अंदर इस पे क्लिक कर दिए तो देखिए इस एरे इटरेटर का क्या है, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और जिसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी एक नेक्स्ट फंक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या है, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी का ये नेक्स्ट फंक्शन है। तो इसी नेक्स्ट फंक्शन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस एरे इटरेटर को वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, इसी नेक्स्ट मेथड का यूज करके। तो यहाँ से अभी क्या समझे, फिर से आपको बताते हैं। एक एरे इटरेटर है, ठीक है, बस इतना ही समझिए, एक एरे इटरेटर है, और इस एरे इटरेटर के अंदर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी के वैल्यू में एक नेक्स्ट फंक्शन है। इसी नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके हम इसके वैल्यू को निकालेंगे। तो इस पर क्लिक करते देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, नेम, नेक्स्ट, एरे इटरेटर, ये सारे आ रहा है। ठीक है, लेंथ 0, क्लियर। तो एक काम करते हैं, अब इसको हम एक्सेस करने वाले हैं इसकी वैल्यू को।
तो लिख देते हैं एक्सेस इटरेटर वैल्यू, एक्सेस एक्सेस एरे वैल्यू, एरे वैल्यू बाई बाई किसको, एरे इटरेटर, ठीक है, एरे इटरेटर। तो एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, चलिए एक चीज़ आपको बताना भूल गए, फिर से ब्राउज़र पे आते हैं। यहाँ पे जो एरे इटरेटर अभी लिखा हुआ आ रहा है, तो हमेशा ये एरे इटरेटर नहीं रहता। अगर इसको स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो ये स्ट्रिंग इटरेटर हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इटरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम स्ट्रिंग के साथ इसको करके दिखाते हैं आपको। जो देखिए हमारा ये एरे जो अभी क्या है, बास्केट क्या है, एक एरे है, इसको हम स्ट्रिंग बना करके दिखाते हैं। पहले कट कर लिए और यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी फिलहाल टाइप कर देते हैं, कोई मतलब नहीं, और इसको हम चल करके इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग इटरेटर बन गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ये इस स्ट्रिंग इटरेटर के द्वारा ही अब इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। एरे रहेगा तो एरे इटरेटर बनेगा, तो इसी को यूज करके हम उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस स्ट्रिंग इटरेटर के अंदर भी वही चीज़ है जो हमारा एरे इटरेटर के साथ था। प्रोटोटाइप में देखिए, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट एक मेथड है, सॉरी नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर नेक्स्ट फंक्शन है। तो ये क्लियर आपको पता चल गया कि क्या होता है। अगर एरे रहेगा तो एरे इटरेटर होगा, और जिसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा और जिसकी प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू वैल्यू एक नेक्स्ट फंक्शन होगा। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काम करते हैं, इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं और सेव करते हैं। अब इसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, एक सेकेंड, मेरा माउस नीचे वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम अब इसके वैल्यू को एक्सेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेट माई इटरेटर के नाम से कर देते हैं, माई आई टी आर, ठीक है। लेट माई आई टी आर इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका नाम लेंगे, एरे नेम या स्ट्रिंग नेम, जो भी नाम आपका रहेगा, तो बास्केट। उसके बाद हम इसको एरे इटरेटर बनाएंगे, मतलब सैम्बल इटरेटर को हम एरे इटरेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। देखिए सर, केयर ब्रेसेस, और इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले सैम्बल लिखना, उसके बाद इटरेटर लिखेंगे। ये चीज़ इतना लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, राउंड ब्रेसेस यूज करेंगे। तो ये इससे क्या होता है हमारा, ये एरे इटरेटर को रिटर्न करता है, और एरे इटरेटर की नेक्स्ट मेथड का यूज करके हम इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, माई आई टी आर डॉट, एक सेकेंड पहले कमेंट करते हैं इसको, जो हमारा ये नेक्स्ट मेथड है इसी को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है इसी को यूज करेंगे। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, आपको जानबूझ करके यहाँ से कॉपी करके दिखा रहे हैं कि कैसे काम करता है, इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माई आई टी आर डॉट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसी को हम कंसोल में भी प्रिंट करा करके पहले दिखा देते हैं आपको। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। सेव करते हैं और चल के रिफ्रेश, ये देखिए हमें वैल्यू दे दिया। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है,
एरे इटरेटर भी एक क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है, जिसका पहला वैल्यू है, सॉरी, जिसका पहला प्रॉपर्टी का वैल्यू है एप्पल और दूसरा प्रॉपर्टी का वैल्यू है डन, सॉरी, दूसरा प्रॉपर्टी जो डन है इसकी वैल्यू है फॉल्स। मतलब पहला प्रॉपर्टी वैल्यू है उस जिसकी वैल्यू है एप्पल, और दूसरा प्रॉपर्टी है जो कोई जिसका नाम डन है, जिसकी वैल्यू है फॉल्स। क्लियर? कहने का मतलब एक ये एरे और इटरेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके अंदर भी ये सारे ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें सारा हमारा भी वैल्यू नहीं रिटर्न हुआ है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसी को देखिए हम कॉपी करते हैं। ठीक है, ये पेस्ट, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब दूसरा भी वैल्यू हमारा निकल गया। तो इस एरे इटरेटर के अंदर हम लोग क्या समझे, इस एरे इटरेटर के अंदर एक या मल्टीपल जितना भी वैल्यू होगा उतना एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी होता है। पहला पहला प्रॉपर्टी में वैल्यू होता है, दूसरा प्रॉपर्टी में डन। मतलब कि ये इसका डन के मतलब क्या हुआ, ये तो समझ रहे हैं हम लोग, वैल्यू है। ये डन में क्या हुआ, फॉल्स, फॉल्स दे रहा है। तो ये हो गया कि अभी हमारा काम कंप्लीट डन नहीं हुआ है, अभी फॉल्स ही है। तो इसको चलिए डन कराने की कोशिश करते हैं, ट्रू कराने की कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं, 1 मिनट, पेस्ट। ठीक है, सेव करते हैं, फिर से देखते हैं। ये देखिए अभी हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब हमारा सारा वैल्यू निकल गया, लेकिन अभी अभी हमारा फॉल्स दे रहा है। तो एक काम करते हैं, फिर से पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब देखिए अब हमारा वैल्यू अनडिफाइंड आ गया, लेकिन ये हमारा डन हो गया जो ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब कि ये चेक किया कि पहला बार में एप्पल वैल्यू दिया, और जिसका काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ था, बाकी था, दूसरे में भी कंप्लीट हुआ था, बाकी था, तीसरे में भी कंप्लीट हुआ था लेकिन बाकी था, और उसका चौथा में गया, देखा कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू अनडिफाइंड है, और इसका तब बताया ये कि अब आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इसको इस टाइप से समझिए। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए सिंपल, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, तो इसी को डॉट वैल्यू करके यूज करके निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉट वैल्यू यूज कर देते हैं, डॉट वैल्यू यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम वैल्यू यूज कर देते हैं। ठीक है, सब में वैल्यू यूज कर देते हैं। ठीक है, सब में वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, सेव कर दिए, ये देखिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए सब में ये एप्पल, मैंगो, बनाना, अनडिफाइंड, मतलब सब वैल्यू दे दिया, लेकिन लास्ट में हमारा जो अनडिफाइंड है, क्योंकि अनडिफाइंड लास्ट में जो जो चेक किया था, तो उसमें क्या हुआ था, अनडिफाइंड था। मतलब कि जिसमें ट्रू हमारा जो वैल्यू आ रहा था, एक वैल्यू आ रहा था ट्रू डन में, डन की जो वैल्यू ट्रू थी, और उसके, 1 मिनट, इसको हम आपको दोबारा इसको हटा करके दिखाते हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, तो इसलिए अनडिफाइंड दिया था, और इसकी ये वर्क डन था। तो ये काम करते हैं, इसमें हम ट्रू करके भी दिखाते हैं, डन ट्रू। 1 मिनट, यहाँ पे डन लिख देते हैं, सिर्फ लिखते हैं डन। ठीक है, तो क्या रिटर्न करता है ये दिखाते हैं, ट्रू रिटर्न करके दिखा दिया। ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे डन लिखते तो क्या होता, यहाँ पे वैल्यू की जगह पे हम डन लिख देते हैं, डन। ठीक है, ये रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एरे इटरेटर क्या रिटर्न करता है। एरे इटरेटर एक वो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी होता है। पहला वैल्यू के लिए पहला प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, दूसरा प्रॉपर्टी डन होता है। ठीक है, डन में ट्रू फॉल्स होता है, और वैल्यू में हमारा एरे या स्ट्रिंग की वैल्यू होता है।
ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एक बार और इसको हम, तो एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे। इसमें देखिए, इसमें तो हम इस दोनों को यूज कर लिए, एप्पल और मैंगो को। सिर्फ हमें मैंगो को यूज करना होता तो क्या करते? तो सिंपल इसमें आपको करना क्या है दिखाते हैं। इसको कट करना है और ये कंसोल डॉट लॉग को हटा लेते हैं या रहने देते हैं, कोई मतलब नहीं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, ये रहा। और इसको मैंगो को हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैंगो को रहने देते हैं। ये इसमें मैंगो आ रहा था हमारा और इसमें बनाना आ रहा था हमारा। इसको भी कट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं। तो इस टाइप से देख सकिएगा कि सिंगल वैल्यू मिलेगा। ये देखिए, हमें सिंगल वैल्यू मैंगो मिला, बाकी सारे वैल्यू नहीं मिला। तो इसका बेनिफिट आप समझ गए होंगे कि हम इसका यूज किस टाइप से सिंगल वैल्यू को निकालने के लिए कर सकते हैं। मतलब किसी फंक्शन के सिंगल वैल्यू को निकालने के लिए या एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को निकालने के लिए कर सकते हैं। तो इसको हम लूप में भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नीचे के ये दोनों को डिलीट कर देते हैं। यहाँ चल करके देखते हैं क्या होता है। डिलीट कर दिया, सेव करते हैं। ये देखिए सही है, हमें मैंगो रिटर्न करके दे रहा है। अभी सिर्फ मैंगो रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, अब इसी टाइप से हमें अगर अगर हमें बनाना को प्रिंट कराना होगा तो हम क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट वैल्यू हमारा बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस वैल्यू को प्रिंट कराना होगा उसकी वैल्यू को कंसोल में यूज करेंगे, बाकी ब्लैंक रखना है तो उसको माई आइडिया डॉट नेक्स्ट, मतलब कि एरे इटरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड का यूज कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू भी देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा ही लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए, अब हमें बनाना दिया। इसी टाइप से अगर हमें एप्पल प्रिंट कराना होगा तो क्या करेंगे? एप्पल को प्रिंट कराएंगे। इसको सारे को अगर डिलीट कर देंगे तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। देखिए, एप्पल प्रिंट हो गया। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, इसमें एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, मैंगो प्रिंट कराना है तो एक ऊपर हमें ब्लैंक देना पड़ेगा। इसके लिए ब्लैंक रखना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग के थ्रू इसको प्रिंट नहीं कराएंगे, मतलब कि एक बार इसे कॉल कराना ही पड़ेगा हमें। ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, ये देखिए, अब हमें मैंगो प्रिंट करके दे दिया, लेकिन जैसे इसको डिलीट करते हैं तो एप्पल प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमको अपने मर्जी के हिसाब से जिस वैल्यू को निकालना चाहते हैं उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यू या तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, इसका यूज बेनिफिट तो एक ये हो गया कि हम सिंगल वैल्यू को निकाल ही सकते हैं। ठीक है, और या किसी स्पेसिफिक वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू को निकाल ही सकते हैं, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में है। जिसकी वैल्यू निकालना चाहे हमारे मर्जी के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट तो एक ही ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है, इसका यूज हम किसी लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जो अभी यूज किए थे फॉर ऑफ लूप का, उसी को यूज करके हम इसको साथ दिखाते हैं आपको। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये हमारा है, इसको पहले डिलीट करते हैं। इसको एक काम करिए, इसको कमेंट कर देते हैं। इसके कोड को आपको देना है ना, इसको कमेंट कर देते हैं। उसके बाद इस फोर लूप को कॉपी करते हैं। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे, यूज विथ लूप, फोर ऑफ लूप। ठीक है, फोर ऑफ लूप। फोर ऑफ लूप को हम पेस्ट कर देते हैं और देखिए यहाँ पे कि हमारा सारा जो
एरे की वैल्यू है किसके अंदर है, ये हमारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। मतलब बास्केट अब क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब कि एरे, ये क्या है, एरे इटरेटर बन गया है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर है। तो इसी को कॉपी करके, या तो हम इसको भी कॉपी करके इसके अंदर डाल देंगे तो भी हमारा काम करेगा। सेव करते हैं। ये देखिए एक ही बार में तीनों प्रिंट करके दे दिया, एप्पल मैंगो बनाना। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू को निकालना होता तो लूप के साथ नहीं यूज करेंगे, आप इसके साथ यूज कर सकते हो जैसे इसमें यूज किए हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते चलते एक चीज़ और आपको बता दूं, इसका यूज हम सिर्फ एरे के साथ ही नहीं, स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं, इसी को हम फिलहाल कुछ भी डाल देते हैं, हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव करते हैं। और ये देखिए हमें यहाँ पे अलग अलग ब्रेक करके दे रहा है। देखिए HELLOWORLD। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि आपको एक सीरीज और लेकर करके आऊँगा जो कि ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को एक कस्टम टाइप के इटरेटर बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखें, सिंबल इटरेटर के साथ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खुद का इटरेटर बनाएंगे। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।